तो नमस्कार साथियों, आज हम सोल्व करेंगे राजस्थान पटवारी का एग्ज़ाम का पेपर फर्स्ट शिफ्ट वाला। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जाते जाते लाइक कर जाना और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके पास में आने वाली घंटी को ऑल में सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट मिलती रहे और आपको इसी चैनल पे कल आपकी फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट होगी पटवारी की, उसके भी पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब हम शुरू करते हैं इसी पहले क्वेश्चन से कि इस बार पहला क्वेश्चन क्या आया था पटवारी एग्जाम के अंदर। तो पहला क्वेश्चन रहा था अपना जनगणना 2011 से कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला अधिकतम जनसंख्या वाला है। तो आपको ऑप्शन मिले थे, आपको इनमें से कोई नहीं, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर। तो इनमें से आपको आंसर सेलेक्ट करना था। तो इसके अंदर जयपुर था एक नंबर सर्वाधिक जनसंख्या वाला, दूसरे नंबर पे उदयपुर, बाकी तीसरे पे कोटा, वो ऑप्शन में नहीं है। तो एक नंबर पे आपको सी करना था। इसके अलावा अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन आया था इस बार अपना महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के आयोग के क्रियान्वयन के लिए, ठीक है, जिम्मेदार कौन है। तो इस ये जो है क्वेश्चन है, इनके लास्ट में मैं आपको आंसर की दे दूंगा, जिसका आप स्क्रीनशॉट से अपने क्वेश्चन मैच कर सकते हो। तो आपको मैं लास्ट में आंसर की दे दूंगा, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं इसके अंदर ए था। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में राजस्थान के इतिहास में सीमा चिन्ह है। तो इसका आपको सीमा चिन्ह बताना था राजस्थान के अंदर। पहला था खानवा का युद्ध, दूसरा था बटनेर का युद्ध, तीसरा सुमेलगिरी का युद्ध और चौथा आखिरी लास्ट था अपना हल्दी घाटी का युद्ध। तो इन चारों में से आपको सेलेक्ट करना था। तो इनकी आंसर की मैं आपको लास्ट में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके अलावा हम बात करें अगले वाले क्वेश्चन की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा राजदूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़ा था। पहला है राम सिंह तंवर, दूसरा है विद्या जाला, तीसरा रावत कृष्णदास चुंडावत और मधु सिंह कछुआ। तो ये चारों में से आपको सेलेक्ट करना था उत्तर। तो आपको मैं आंसर की मैं आपको इसका भी आंसर दे दूंगा लास्ट में। और अब हम बात करते हैं तेजा जी के जन्म स्थल से। आपको बताना है कौन सा है, ददरेवा है, खड़नाल है, आसिंद है या कोलमुंडा है। तो इन चारों में से काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन आए थे फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इजी, इस बार ज़्यादा हार्ड लेवल के नहीं थे। तो इन चारों में से आपको तेजा जी का जन्म स्थल सेलेक्ट करना था। अब हम इसके अलावा बात करें अगले क्वेश्चन की ओर, छठे क्वेश्चन की ओर। तो छठा क्वेश्चन आया था इस बार, फूल डोल उत्सव मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है और किस कारण से मनाया जाता है, वो चीज़ बतानी थी। रामनवमी पंथ द्वारा, वल्लभ पंथ द्वारा, राम स्नेह पंथ द्वारा, संत संत नाम पंथ द्वारा। ये इन चारों में से सेलेक्ट करना था। तो इन चारों में से कहाँ पे मनाया जाता है फूला डोल उत्सव। और उसके अलावा हम बात करें सातवें क्वेश्चन की ओर। तो राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी। अप्रैल 2009 को, जून 2004 को, अप्रैल 2006 को या मई 2008 को। इन चारों ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना था आंसर। ये चारों राजस्थान सूचना आयोग से संबंधित थे, लेकिन इनमें से स्थापना की गई थी उसके बारे में बताना था। अब हम बात करते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर कि आठवां क्वेश्चन क्या रहा था अपना। तो आठवां क्वेश्चन रहा था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को त्रिमंत्री नियुक्त कार्यालय जिम्मेदारी योग्यता वेतन भत्ते से संबंधित है। इसके अंदर अनुच्छेद 207, अनुच्छेद 162, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 164। इन चारों अनुच्छेद में से सेलेक्ट करना था। तो आपने अगर सेलेक्ट सही किया है तो आपका ये क्वेश्चन सही रहेगा। अब हम बात करते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर। तो आठवां क्वेश्चन अपना रहा था, राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रम से अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिए उम्मीदवार आरक्षित है। तो इनमें आपको सेलेक्ट करना था। तो आपने सेलेक्ट किया होगा ए बी सी डी। तो ये चार ऑप्शन मिले थे, चारों में से सेलेक्ट करना था और इसकी आंसर की भी आपको लास्ट में मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। मुंडियरी ख्याति का विषय है सिरोही सिरोही के चौहान, बूंदी के हाडा, मेवाड़ के सिसोदिया और मारवाड़ के राठौड़। तो इनमें से मुंडियर की ख्याति किन किन से संबंधित है वो सेलेक्ट करना था आपको। तो इनमें चारों ऑप्शन दे दिए थे ए बी सी। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन रहा था अपना, राजस्थान के एकीकरण में विभिन्न चरणों में सत्व संबंधी तिथियों का निम्नलिखित में से असयुग युगम कौन सा है। तो इनके अंदर चरण दे दिए गए थे आपको ए बी सी। इनको सेलेक्ट करना था कि किसका स्टार्टिंग कब हुआ था। तो ये चीज़ आपको सही करना था। इसके अंदर राजस्थान के एकीकरण में चारों पांचों चरण दे दिए थे। अब हम बात करते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन की। तो आगे का क्वेश्चन रहा था अपना, सन 2011 के में घोषणा पद्मश्री सम्मान से राजस्थान में किसको सम्मानित किया गया था। अर्जुन शेखावत, लाका खान, श्याम सुंदर पालीवाल या फिर इनमें से सभी। ये चारों तीनों चारों को सेलेक्ट करना था। तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ, इनमें सभी थे।
तो इन चारों को मिला था पद्मश्री। और अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन 13वें क्वेश्चन की। तो अपना 13वां क्वेश्चन रहा था, महान कवि सूर्यमल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। वंश भास्कर इनके प्रसिद्ध काव्य है, इन्होंने बूंदी के इतिहास का वर्णन किया, इनकी कविता में बहादुरी की भावना है। तो इन तीनों चारों में से सेलेक्ट करना था आपको, ऑप्शन ए और बी दोनों थे, तो ये सही था। अब हम बात करते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। जयपुर लिटरेचर फर्टी का नाम निम्नलिखित में से कौन से संस्करण 19 फरवरी या 28 फरवरी 2021 को आयोजित हुआ था। या अब आपको सेलेक्ट करना था 13वें, 15वें, 14वें, 12वें। तो ये चारों ऑप्शन दे दिए गए थे आपको, ए बी सी। तो इसका आंसर आपको मैं बाद में लास्ट में आंसर की से बता सकता हूँ। और अब हम बात करते हैं 16वें क्वेश्चन की। तो 16वें, दिल्ली चलो मारो फिरेंगे का नारा निम्न राजस्थान में किस क्रांतिकारी ने दिया। तो आपको पता है और कहाँ मिला है, एनापुरा छावनी में, नीमच छावनी, नसीराबाद छावनी, खेरवाड़ा छावनी, ये चारों ऑप्शन थे। अब हम बात करते हैं इसके अलावा अगले क्वेश्चन की, क्योंकि इसके अंदर आपको आंसर की में मिल जाएगा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अरावली पर्वतमाला को निम्नलिखित में से चोटियों से ऊंचाई को क्रम में सही करना था आपको। तो आपको सबसे पहले गुरु शिखर, बाद में शेर, बाद में दिलवाड़ा और जगरा, ये सेलेक्ट करना था। आपने अगर ए बी सी में से सही सेलेक्ट किया है तो आपका सही होगा, 1 नंबर पे गुरु था। अब हम बात करते हैं 19वें क्वेश्चन की। गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है, खेल क्षेत्र से, लोक गायक, लोक नृत्य या मुखिया। तो आपको इसके अंदर आपको खेल जगत सेलेक्ट करना था, क्योंकि ये खेल जगत से थे गुलाबो सपेरा, और बाद में इन्होंने लोक नृत्य भी किया था। अब हम बात करते हैं 21वें क्वेश्चन की। तो 21वां क्वेश्चन, अध्यक्ष सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा, राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। तो आपको पता है किसको देना चाहिए, तो वो देगा, अगर आप अध्यक्ष है तो वो राष्ट्रपति को देगा, और अगर वो मुख्यमंत्री पद पे है तो वो राज्यपाल को देगा। तो इसके अंदर ए सेलेक्ट करना था। अब इसके अलावा हम बात करें आगे की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध है। तो आपको पता है नागभट्ट प्रथम, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, महाराजा जय सिंह सेकंड। तो महाराणा कुंभा, ये महाराणा कुंभा, इसके अंदर सी बिल्कुल सही है आपने अगर सेलेक्ट किया है तो। अब हम बात करते हैं 22वें क्वेश्चन की ओर। 24 घंटे के दौरान ऐसी भी एक समय आता है जब पौधों ना तो CO2 छोड़ते हैं ना CO2, ये समय होता है। तो आपको बताना है वो होता है संध्या का समय, या फिर मध्य का समय, या दिवस प्रकाश। तो इसको आपको बाद में बताऊंगा मैं इसका आंसर। और इसके अलावा हम बात करते हैं 23वें क्वेश्चन की। तो जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है तो के कारण बड़ा प्रतीत होता है, वायुमंडल के कारण, प्रकाश की किरणों के कारण, पूर्ण अंतरिक्ष के कारण, विवर्ता के कारण। ठीक है, तो पूर्व अंतरिक्ष परिवर्तन के कारण वो बड़ा दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं इसके अलावा 24वें क्वेश्चन की। तो 24वां क्वेश्चन रहा था, एक स्वस्थ वयस्कर पुरुष में हार्मोनियम की सामान्य मात्रा लगभग कितनी होती है। तो आपको इसके अंदर ए दे रखा था, बी दे रखा था, सी दे रखा था। चारों ऑप्शन में आपको बता रखा है कि कितनी हार्मोनियम रहती है, कितनी किलोग्राम रहती है। तो इसका आंसर मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब हम बात करते हैं 25वें क्वेश्चन की ओर। वैक्सीन शब्द का लैटिन शब्द से व्युत्पन्न होता है जिसका संबंध है गाय से, घोड़े से, कुत्ते से, दवाइयाँ घोड़े से। तो आपको ये वैक्सीन, अभी जो करंट अफेयर से क्वेश्चन आया है ये जीके का, तो आपको पता होना चाहिए। इसका भी आंसर मैं आपको आंसर की में दूंगा, क्योंकि आपको सटीक आंसर मिल सकेगा हर एक क्वेश्चन का। अब हम बात करते हैं इसके अलावा अगले क्वेश्चन की। निम्न को मिलाइए, एपीकल्चर, सिविकल्चर, व्यू कल्चर। अंगूर की खेती, मधुमक्खी पालन, वन का वर्धन। तो इसके अंदर बिल्कुल सी नंबर का जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर गलत है, मतलब सी नंबर गलत है, तो उसको छोड़ देना है, बाकी सब राइट है। अब हम बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की। तो उसमें क्या है, तो अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा दिए गए राजवंश का सही क्रम है। तो आपको क्रम करना है इसके अंदर सेलेक्ट, गुप्त वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। ये आपको मौर्य वंश, नंद वंश, कुषाण वंश, ये आपको सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले भारत में आपको पता है कुषाण आए थे, तो इसके अंदर बी सही है। अब हम बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सुरकोटड़ा। ठीक है, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बारे में हर टाइम पढ़ते हैं लोग।
तो इसके अंदर कालीबंगा राजस्थान के अंदर, मोहनजोदड़ो भी इसके अंदर पंजाब के अंदर है, हड़प्पा गुजरात सूतकोटड़ा गुजरात के अंदर। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसका प्रथम संस्थानिक दर्जा किसे दिया गया है? ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी को, और कुतुबुद्दीन ऐबक को, बलन को, इल्तुतमिशन को। तो इनमें चारों में से सेलेक्ट करना था और इसका आंसर मैं आगे बताऊंगा। इसके अलावा हम बात करते हैं निम्नलिखित में से व्यक्त विचार। जहांगीर के शासन में कंधे पर इसके कारण पुनः अधिकार नहीं आ सका था। किस कारण से पुनः अधिकार नहीं आ सका? मुगल सेना की अकुशलता, खुरमन द्वारा उस तन पर कुछ से इंस्कार अभियानों योजनाओं के द्वारा। अब ये इसके अलावा हम बात करते हैं इंडियन नेशनल आर्मी का गठन के लिए खिलाफ लड़ने के लिए किया गया है भारत के अंग्रेज़ों में, रूस में, जर्मनी में, जापान में, दक्षिण अफ्रीका में। तो ये बिल्कुल भारत के अंग्रेज़ों में, भारत में अंग्रेज़ थे ना उस टाइम से था। अब हम बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से घटनाओं का सही क्रम, बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड और साइम कमीशन रिपोर्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, ये चीज़। तो अब हम बात करते हैं इसके अलावा। तो इसके अंदर था इस बार ए, सिर्फ ए सही था, बाकी और सब गलत थे। अब हम बात करते हैं इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बांग्लादेश को स्वतंत्रता हुआ था 17 दिसंबर 1971, 14 दिसंबर 1971, 15 दिसंबर 1971, 16 दिसंबर 1971। तो इसका आंसर मैं आपको लास्ट में आंसर क्यू में अवेलेबल करा दूंगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं अभी नहीं दूंगा, आगे वाला क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे वाला, निम्नलिखित में से किसे संविधान द्वारा सभी सभा का स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको बताना है कि निम्नलिखित में विधानसभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो महात्मा गांधी या फिर ये था? तो इसका आंसर मैं लास्ट में दूंगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन में संविधान संशोधन के बारे में था कि के द्वारा, किसके द्वारा, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा निर्वाचन का है? तो इसका मैं आंसर आपको आगे दूंगा। और अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति के चुने जाने का सही क्रम, राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, N संजय रेड्डी, जहांगीर हुसैन। तो इन चारों में से आपको सेलेक्ट करना था कि 1-2 नंबर पे ऐसे कौन थे। तो आपको बता दूं इसके अंदर आपको सही जो क्रम था वो सेलेक्ट करना था। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत के किस मंत्रालय द्वारा विभिन्न संकेतों पर आधारित राज्य को सुशासन को मापने के उद्देश्य से अनुसूचक सूचकांक विकसित किया जाता है? तो संसद का मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, या फिर लास्ट आपका कर्मी मंत्रालय। तो इसका भी मैं आंसर आपको आंसर की में दूंगा, आपको अभी क्वेश्चन देखने हैं। अब हम बात करते हैं कथन को सेलेक्ट करना था। तो इसका मैं आपको सीधा पहले आपको बता देता हूँ। भारत में जनता अपना स्वयं का प्रतिनिधित्व चुनती है, भारत में प्रजातंत्र है, ये चीज़ें, ये दोनों कथन है। अब इनको आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसका आंसर आपको आंसर की में मिल जाएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रघुराम राजन, पीयूष गोयल, निर्मल सीतारमण, अरविंद पनगरीवाल। तो निर्मल सीतारमण सेलेक्ट करना था आपको, सी सेलेक्ट करना था नीति आयोग के। अब हम बात करते हैं इसके अलावा अगले वाले क्वेश्चन की ओर। तो 22 क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सभाओं को अनुसूचित जनजाति में सेलेक्ट किया गया था? तो किस संशोधन, 101, 102, 104, 105 या 103? तो इसका आंसर मैं आपको लास्ट में आंसर की में दूंगा। और आंसर की के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे जाके ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम आपको मिल जाएगा वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, उसके अंदर आपको आंसर की मिल जाएगी, क्योंकि वीडियो में आंसर की अवेलेबल नहीं हो सकती। इसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहा था, पश्चिम घाट आर पार सबसे छोटा विदर है? तो आपको बताना था थाल घाट, खाड़वा, दीवर, पाल घाट या फिर भोर घाट। तो इसके अंदर भोर घाट था। 44वें क्वेश्चन के अंदर ए बिल्कुल राइट था। इसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित को सुमिलित करना था, कंपनियां तथा लोहा उत्पादन या फिर कुछ भी उत्पादन। तो आपको इनके अंदर ए और बी ऐसा ऑप्शन दिया गया था। तो इसके अंदर सी राइट था, सी राइट कर देना। और अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, बाकल नाकल हरिकुंड कौन सी परियोजना क्रम से नदियों पर स्थित है? तो ये बिल्कुल आपको बताना है, सतलज, माही, कोसी
या फिर व्यास व्यास गोदावरी। तो इसका भी आंसर आपको आंसर की में मिलेगा, क्योंकि इसका आंसर अभी अवेलेबल नहीं हो पाएगा। अब हम बात करते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन की। तो आगे वाला क्वेश्चन था, बोमिनिया जवाल मदन को कई घरेलू उत्पादन जैसे मुद्दे सजावट के सामानों को उत्पादन किया जाता है। बिल्कुल राइट। तो इसके अंदर आपको ए और दो, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड दोनों राइट थे। अब इसके अलावा हम बात करें अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये काफ़ी लोगों को पता नहीं था, तो मैं आपको बता दूं, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि बी है ऑप्शन में। इनमें कई बंदों ने 21 नवंबर करके आए हैं, तो वो गलत करके आए हैं। 16 सितंबर बिल्कुल राइट था। अब हम इसके अलावा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना, 31 अगस्त 2021 को सर्वोच्च न्यायालय ने 9 नए जहाजों पर शपथ ली है। ये सर्वोच्च न्यायालय में महिलाओं की जनसंख्या है। अब महिलाओं की जनसंख्या कितनी है आपको बताना है। तो महिलाओं की जनसंख्या अभी है इसके अंदर 6 ये है। और आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको आंसर की मिल जाएगी। अभी के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।